दुनिया के जो भी सॉलिड मटेरियल हैं उनका जो पास्ट रहा है वो एक लिक्विड से शुरुआत हुई होगी। यानी आज जो भी सॉलिड आपको दिख रहे हैं वो पास्ट में लिक्विड रहे होंगे। यानी हॉट लिक्विड जब कूल हुआ होगा कूलिंग प्रक्रिया के दौरान, तो वही हॉट लिक्विड सॉलिड में चेंज हो गया होगा, है ना। अब ये जो कूलिंग प्रक्रिया है ये दो तरीके से हो सकती है। अगर स्लो कूलिंग हुआ होगा तो उससे बनेंगे क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड बनेंगे। अगर वो सडन कूलिंग होगा, इतना जल्दी कूलिंग होने लग जाएगा कि पार्टिकल को जगह ही नहीं मिल पाएगी, अपने उस लोकेशन पे नहीं जा पाएंगे प्रॉपरली, तो रैंडम अरेंजमेंट होगा जिसका कोई मार्फोलॉजी ना हो, विदाउट मार्फस हो, उसको अमार्फस कहते हैं। और उसी को स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जो ये कूलिंग प्रक्रिया हुई है उस कूलिंग प्रक्रिया में टाइम और टेम्परेचर के बीच में क्या ग्राफ है। तो टाइम और टेम्परेचर के बीच के कर्व को ही कूलिंग कर्व कहा जाता है, जो आजकल कम्पिटेटिव एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट या हॉट टॉपिक बना हुआ है। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे जैम का, चाहे गेट का, सभी में कूलिंग कर्व से रिलेटेड कर्व आते हैं और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्रिस्टलाइन यानी ट्रू सॉलिड के मटेरियल्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं मटेरियल्स। ठीक है, इनके एग्जांपल जैसे गोल्ड हुआ, डायमंड हुआ, NaCl हुआ, ये सारे हुआ। NaCl की मेल्टिंग पॉइंट 1007 केल्विन के आसपास होती है, फिक्स होती है, वो उसी पर जाकर के मेल्ट होगा, राइट। तो आप देखिए, शुरुआत में बिल्कुल जब इनिशियल टाइम है तो हॉट लिक्विड था, जैसे आपने उसको टाइम दे करके ठंडा किया, टेम्परेचर को डाउन किया, तो एकाएक ठंडा होकर के ये बन गया क्या, सॉलिड। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट, ये सब कुछ क्या बन गया, सॉलिड बन गया, राइट। लेकिन अगर आपका मटेरियल क्या है, अमार्फस है, तब आप इस हॉट लिक्विड को आप ठंडा करेंगे, तो ठंडा करेंगे तो यहाँ पर आकर के ये थोड़ा सा सॉलिड भी बनेगा और लिक्विड भी रह जाएगा, मतलब कुछ सॉलिड कुछ लिक्विड बन रहा है। तो इस रेंज से सॉलिड होना शुरू हुआ, इस रेंज तक। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई ना होकर के एक रेंज ऑफ टेम्परेचर लेता है, यही पहचान है अमार्फस की। तो अमार्फस का जो कूलिंग कर्व होगा, उस कूलिंग कर्व में रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उसमें जो आपका कूलिंग कर्व होगा उसमें एक कांस्टेंट या फिक्स टेम्परेचर मिलेगा, जिसका नाम मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसी नाते मेल्टिंग पॉइंट ट्रू या क्रिस्टलाइन कंपाउंड का एक करेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर है। इससे हम पहचान पाते हैं कि मेरा कंपाउंड प्योर बना है या इम्प्योर बना है। इस नाते इसका यूज आप लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस में और प्रैक्टिकल्स में करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, सेशन अच्छे लगते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए।